Good morning, class. We have started our new topic, that is chapter 8, short term equilibrium output. Okay, so now in this chapter we will study about equilibrium output. Equilibrium output means GDP. Okay, gross domestic product, we will study about it. In the last lecture we have studied about aggregate demand, aggregate supply, but we studied about aggregate demand and aggregate supply separately. But now in this chapter we will study about both of these, aggregate demand and aggregate supply, in a combined manner. Okay, so concept of short run equilibrium. Concept of short run in macroeconomics, according to Keynes is who is Keynes? Keynes is an economist. So according to Keynes, short run is defined as a period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy. It is assumed to remain constant. हम जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने शॉर्ट रन को डिफाइन करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता है. अगर हमने आउटपुट निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउटपुट, दैट इज जीडीपी. सो देयर इज नो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइंडिंग आउट दैट. ओके, सो इट इज अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट. उसको माना जाता है कि वो कॉन्स्टेंट है. आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. जो हमारा आउटपुट है वो किससे निकाला जाता है? मेनली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है इकोनॉमी में, उसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं? आउटपुट. ओके, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेस टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट. जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा. एंड लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेस टू लोअर लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है ना. सो टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ये हमारे अजम्पशंस हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं. जो अजम्पशंस कहते हैं विच वी आर अज्यूमिंग कि टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. एक एक रिलेशनशिप होती है आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में. दस इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल्ड, अगर हमने एम्प्लॉयमेंट को डबल कर दिया, सो आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल्ड. In other words, the level of employment in the economy measures the level of output. Level of output means GDP, gross domestic product in the economy. अगर हमें level of output को देखना है तो हमें पहले क्या measure करना पड़ेगा? Level of employment, because they both are related to each other. Okay. Now, accordingly, output cannot increase once there is full employment in the economy. Output को हम increase नहीं कर सकते अगर पूरे full employment है economy में. Okay. So next is concept of equilibrium output. Equilibrium output, here is equilibrium output. What does it mean? That is GDP. Okay, what does it mean? That is GDP. So equilibrium output, also called equilibrium GDP or equilibrium income. If we are talking about equilibrium output, GDP or equilibrium income, they all are same. ठीक है. So equilibrium output refers to that level of output in the economy where AS is equal to AD. इक्विलिब्रियम आउटपुट अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब क्या है? जब हमारा AS AD इज इक्वल टू क्या होगा? AS होगा. AD मीन्स एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट कहलाता है. दैट इज GDP, और वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम इनकम. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट AS का मतलब क्या है और AD का मतलब क्या है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट चैप्टर. मीन्स AS refers to the desired level of output in the economy during an accounting year. जो भी हमारा desired level of output होता है, that is called AS. ठीक है. It is the level of GDP that the producers wish to produce. AS मतलब सप्लाई में क्या आता है कि जो प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि प्रोड्यूस करें. ठीक है, और प्लान टू प्रोड्यूस, ये प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंड AS. इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज AD. AD रेफर्स टू द लेवल ऑफ GDP दैट द बायर्स विश टू बाय. अब डिमांड में क्या है? डिमांड क्या होती है? जब बायर्स किसी चीज़ की क्या करते हैं? डिमांड करते हैं. ठीक है ना. सो AD रेफर्स टू ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. भाई एक्सपेंडिचर क्यों आया इसमें? जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, सो वी हैव टू पे फॉर इट. ठीक है. व्हेन वी आर डिमांडिंग समथिंग वी हैव टू पे फॉर इट, वी हैव टू एक्सपेंड मनी फॉर परचेजिंग दैट गुड. ओके, सो AS and AD, I already told you in the last lecture that they both are desired level of output AS and AD is desired level of
expenditure. Okay, so when they both are same, हमारा जो AS है AD के बिल्कुल इक्वल हो जाता है, that level is called equilibrium output. So equality between AS and AD implies the equality between Y and AS. अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं AS और AD, सपोज मैं कह रही हूँ आपको सी AS इज इक्वल टू AD, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, Y इज इक्वल टू AS. Y क्या होता है, इनकम. ओके, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है. जितना डिमांड मतलब सोसाइटी में हो रहा है, इकोनॉमी में है, उतनी सप्लाई पूरी हो रही है. तो यानी कि जितना इनकम थी टोटल, वो टोटल एग्रीगेट सप्लाई हो गई ना. ठीक है, सो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. इक्विलिब्रियम जीडीपी की जो मैं बात कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम जीडीपी इम्प्लाइज द सिचुएशन व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी और वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू एडी. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. व्हाट इज दिस कॉल्ड? इक्विलिब्रियम जीडीपी. ओके, in such a state actual stocks of the producers is equal to desired stock of the producer. जो एक्चुअल स्टॉक होता है प्रोड्यूसर का, वो ही किसके इक्वल होता है, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर के. ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन S इज इक्वल टू I. इक्विलिब्रियम तभी भी होता है जब S इज इक्वल टू I होता है. S इज इक्वल टू I मीन्स, नाउ वी नो दैट इन अ सिंपल, कम टू द नेक्स्ट दैट this is here. Okay, why is there equilibrium in the economy when AS is equal to, हम कह रहे हैं कि ठीक है AS is equal to AD, then that level is called equilibrium output. So why is there equilibrium in the economy when AS is equal to AD? We studied about it. ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि Y is equal to AD है. As I told you, Y is equal to AD. ठीक है, y इज इक्वल टू ए के, ए डी क्या होता है, सी प्लस एस. वॉट इज ए डी? सी प्लस एस. और ए डी क्या होता है, सी प्लस आई. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन प्लस सेविंग. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इनकम. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर हम इसके थ्रू निकालते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, C प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है, आपको पता है कि Y जो है C प्लस एस के इक्वल है और ए डी सी प्लस एस आई के इक्वल है. तो जब इन दोनों की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, दैट इज Y इज इक्वल टू ए डी. सो वी गेट C प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है, सो वी हैव टू कट इट सी सी. सो व्हाट इज रिमेनिंग, S इज इक्वल टू I. व्हाट इज S here? सेविंग एंड I इज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम में एक्स एंटी सेविंग होता है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट होता है. सो एक्स एंटी सेविंग क्या होता है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट. दीज आर न्यू टर्म्स इन दिस. दैट इज एक्स एंटी सेविंग मीन्स इट रेफर्स टू डिजायर्ड सेविंग और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year. These are the saving which people intend to make in the economy during the period of 1 year. ये वो सेविंग्स होती हैं जो लोग चाहते हैं कि हमने प्लान करके चलते हैं कि हमने इतना जो है पैसे बचाने हैं. इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड. जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एक्स एंटी मतलब डिजायर्ड, जो वो चाहते हैं कि हमने, या प्लान की बात कर रहे हैं, प्लान करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट. एक्सपोज्ड सेविंग मीन्स रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग. इतना तो उन्होंने प्लान किया था कि ठीक है मेरे पास, सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, 100 में से मैंने प्लान किया है कि मुझे 20 रुपीज़ सेव करना है, तो मेरी वो एक्स एंट सेविंग हुआ. और मैंने 100 में से 80 सोचा है मैंने इन्वेस्टमेंट करना है, तो दैट इज़ एक्स एंट इन्वेस्टमेंट. लेकिन क्या हुआ, जब मैं मार्केट गई तो मेरे पास कितने बचेगा, ओनली 10 रुपीज़, तो दैट इज़ एक्सपोज सेविंग, जो एक्चुअल बचा है. ठीक है, रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year. एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने प्लान कितना का किया था, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा 80, बट मेरा एक्सपोज इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, जो एक्चुअल खर्चा हुआ 90, क्योंकि मेरे पास 10 ही सिर्फ रिमेनिंग रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एंड मीन्स होता है प्लान्ड.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? प्लान्ड, ठीक है. एंड पोस्ट मीन्स एक्चुअल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट? दैट इज एक्चुअल. ओके, so these are the four terms used in this equilibrium output. Now you have to copy these notes also in your fair notebook. All notes you have to copy in your fair notebooks. Now come to the next, that is determination of equilibrium output, GDP or equilibrium income. हमने ठीक है अभी हमने पढ़ लिया कि ठीक है इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, लेकिन कैसे पता लगता है हमें कि इक्विलिब्रियम आउटपुट है या इक्विलिब्रियम इनकम है? कैसे पता लगेगा कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है? ठीक है, सो कैसे पता लगता है? वी हैव टू अप्रोचेस. हम टू अप्रोच यूज़ करते हैं अगर हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट को फाइंड आउट करना होता है. एक है हमारे पास AS इज इक्वल टू AD अप्रोच, दैट सेकेंड वन इज S इज इक्वल टू I अप्रोच. AS इज इक्वल टू AD एंड AS I इज इक्वल टू I. तो अब फर्स्ट वाले अप्रोच में आ जाइए, AS इज इक्वल टू AD. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव एंड AS इज इक्वल टू AD. ठीक है, we have already discussed the concept of AS and AD in the previous chapter. Only a brief description is repeated as required in the equilibrium. AS और AD के बारे में आपको पहले बताया मैंने. AS क्या होता है? प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी, एंड AD इज डिजायर्ड एक्सपेंडिचर. हम बोल सकते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ठीक है ना, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ. सो जो AD होता है हमारा, AD क्या होता है? डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अगर मैं AD की बात करती हूँ, ये AD जो होता है इसके टू कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे. टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है आपके पास डिजायर्ड कंजप्शन expenditure and second one is desired investment expenditure. Okay, so desired investment expenditure is assumed to be autonomous, that so that it is not related to the level of the income. ठीक है, so AS is equal to AD अप्रोच में क्या है? where the equilibrium is reached only when aggregate demand is equal to aggregate supply. ठीक है, तो वो हमारा AS is equal to AD अप्रोच है. इस लेवल में क्या होता है? कोई टेंडेंसी नहीं होती इनकम और आउटपुट की चेंज होने की, मतलब उनको हम अज्यूम करके चलते हैं, दे रिमेन्स कांस्टेंट. S एंड I अप्रोच में क्या है? S एंड I, S मीन्स क्या है यहाँ पे? सेविंग, एंड I मीन्स इन्वेस्टमेंट. इस अप्रोच में क्या है? वेयर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ओनली व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. इसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है? सेविंग के. और इसमें क्या है? AS इज इक्वल टू AD. ठीक है, सो दे बोथ आर सेम, दैट इज कॉल्ड S एंड I अप्रोच. बिकॉज एट दिस लेवल देयर इज नो एक्सेस सेविंग, नो और इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. क्योंकि इस अप्रोच में क्या है? इस लेवल पे क्या होता है? ना तो ज़्यादा सेविंग होती है, ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. एंड द प्लान्ड आउटपुट इज क्लियर्ड बाय द मार्केट डिमांड. और जो हमारा प्लान्ड आउटपुट है वो मार्केट डिमांड से एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारी कितनी मार्केट डिमांड है. ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये टू अप्रोचेज हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट. I will explain you these approaches by graphically manner in the next lecture. You have to do these notes in your fair notebook and do home assignment also based on this lecture. ठीक है, in the next lecture I will explain you about these approaches by graphically manner and I will complete this chapter in the next lecture. Then we will start our new book, that is Indian Economic Development. Okay, thank you. Have a nice day.